हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट क्या होता है और आप जो है ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे और आप कैसे दूसरे विद्यालय में जाकर टीचर को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपके एसीपी में आता है, जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में देना रहता है। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहा हूं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट जो होता है सभी डाइट के जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आपको जो है जिस डाइट में पढ़ते हैं वहाँ के आपको ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट जो है आपको दिया जाएगा, उसी अनुसार जो होता है आप बनाएंगे ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट। ऐसे में आपको ऑब्जर्वेशन के बिंदु के ऊपर डिटेल में बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे विद्यालय में जाकर तो किस किस बिंदु को जो है आप ध्यान रखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट है, एक डाइट का है। तो सबसे पहले आपको जो है प्रशिक्षु का नाम लिखना है, जो आपके सामने जो है आकर पढ़ाएंगे जो टीचर, उनका नाम लिखना है। फिर उनका क्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है। फिर आपको एसीपी विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपकी एसीपी हो रही है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। और फिर आप विषय लिखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो है दिनांक है, आपको उस दिन का दिनांक डालना है और आपको सत्र डालना है। तो यह सब जब डाल लेंगे तो उसके बाद जो है आपको अवलोकन के बिंदु एक तरफ मिलेंगे और दूसरी तरफ जो है स्थिति एवं परिणाम मिलेंगे कि अवलोकन के बिंदु क्या है और उसकी स्थिति क्या है और उसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। तो मैं एक एक कर 17-18 पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपके विद्यालय में फॉर्मेट मिलेंगे और इसी तरह फॉर्मेट होते हैं सभी विद्यालय का, सभी कॉलेज का यही फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट है लर्निंग प्लान। क्या जो प्रशिक्षु आपके सामने जो पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने लर्निंग प्लान तैयार किया है कि नहीं किया है, वो आपका पहला पॉइंट होता है। फिर आपका सेकंड होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, कि जब वो मतलब टीचर आपको पढ़ाने आया क्लास में तो आपने ऑब्जर्व किया कि क्लासरूम में मैनेजमेंट कैसा है, क्लास कैसा है, मतलब क्लास अच्छे से चल रहा है कि नहीं है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं कि नहीं। तो आप जो है क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या टीचर और बच्चों में का बिहेवियर जो है कैसा चल रहा है। क्लास जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे शांत है या हल्ला कर रहे हैं, तो यह हुआ क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्या टीचर जो है बच्चों को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्लास को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। थर्ड पॉइंट है इनिशियल बिहेवियर, मतलब आरंभिक व्यवहार। जब टीचर पढ़ाने आता है तो उसका आरंभिक व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर आप उसके स्थिति को देखेंगे, उसको परिणाम को देखेंगे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब जो टीचर सामने आपको पढ़ाने आ रहा है अगर आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या टीचर जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा है वह उसका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग किया कि नहीं किया। मान लेते हैं कि कोई टीचर पानी के बारे में पढ़ा रहा है तो वह जो आकर सीधे पढ़ाने नहीं लगेगा, वह क्या टीचर जो है आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज के बारे में आपसे ज्ञान लिया कि नहीं लिया, कि वह बच्चा जो है सामने बैठा हुआ है उसको पानी के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तो यही होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। फिर आपका फिफ्थ नंबर आ गया डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। जो टीचर ने डिक्लेरेशन किया टॉपिक को, वह कैसा किया, उसकी स्थिति क्या थी, उसकी परिणाम क्या थी। जो डिक्लेरेशन टॉपिक किया कि वह अच्छे से डिक्लेयर किया कि नहीं किया, इसको आपको लिखना होगा। अगर आपको अच्छाई है तो अच्छाई लिखेंगे, अगर कमी है तो कमी लिखेंगे, आपको दोनों लिखना है। फिर आपका 6 नंबर है मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की विधि क्या थी, मतलब बाल केंद्रित थी कि प्लेइंग मतलब मेथड था, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो उसके अनुसार जो है आपको बताना है कि पढ़ाने की विधि क्या थी। फिर आपको 7 नंबर में है यूज ऑफ एक्टिविटी, क्या पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ जो है यूज ऑफ एक्टिविटी कराया गया कि नहीं कराया। जब टीचर जो है सामने पढ़ाता है तो यूज ऑफ एक्टिविटी किए कि नहीं किए, तो इसमें भी जो है आपको ऑब्जर्वेशन करना है। फिर आपको 8 नंबर है यूज ऑफ टीएलएम। टीएलएम का मतलब होता है टीचर लर्निंग मटेरियल, क्या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो क्या उन्होंने टीएलएम का यूज किया कि नहीं किया। किसी भी टीएलएम का यूज करते हैं तो अगर लिखेंगे उसकी स्थिति अच्छी है तो अच्छी लिखेंगे, अगर परिणाम अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं तो आप उसके अनुरूप जो है लिखेंगे। फिर आपका 9 नंबर है इलुस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, क्या जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया
उसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि नहीं समझाया, इसके ऊपर आपको लिखना है उसकी स्थिति को, उसके परिणाम को। फिर आपका 10 नंबर आता है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। क्या जिस टॉपिक को टीचर ने पढ़ाया, क्या उस टीचर को जो है बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया कि नहीं किया। मतलब जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है तो वह टॉपिक के बारे में बच्चा और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आमना सामना हुआ कि नहीं हुआ, उसको आपको लिखना है। अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो अच्छी लिखेंगे, अगर दयनीय है तो दयनीय के अनुसार आप लिखेंगे। यह आपका अवलोकन का है। फिर आपका 11 नंबर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। क्या टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाने आया, जब आप उसका ऑब्जर्व करेंगे तो क्या टीचर ने डायरेक्ट बोर्ड वर्क किया, कैसे बोर्ड वर्क किया, कितना अच्छा बोर्ड वर्क किया, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अच्छाई है तो अच्छाई लिखेंगे, बुराई है तो बुराई लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको पूरी तरह बुराई नहीं करना है, आपको मिलाकर चलना है, अच्छाई और बुराई दोनों करना है। कुछ कमियां भी दिखना है तो कुछ अच्छाइयाँ भी देखना है। 12 नंबर है डिसिप्लिन। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्या उसमें बच्चों में डिसिप्लिन है कि नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं है, इसके बारे में आपको जानना है। फिर आपका 13 नंबर है डेमोक्रेटिक सिस्टम। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चों को स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछने की आदेश है कि नहीं है, मतलब डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि अंडर द टीचर के अंडर में बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन की, तो यह भी आपको चेक करना है। फिर आपका 14 नंबर है जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब होता है लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब कि क्या उस क्लास में एक ही लिंग के अनुसार पूछा जा रहा है, क्या उसमें भेदभाव किया जा रहा है बच्चों में, गर्ल्स और बॉयज़ में, यह भी आपको जांचना है। क्या दोनों को से मतलब सामान्य दिया जा रहा है, तो उसको भी चेक करेंगे। फिर आपको 15 नंबर है क्लास वर्क। क्या टीचर ने जिस टॉपिक को पढ़ाया उस पर वह क्लास वर्क कराया कि नहीं कराया, उसको भी आप अवलोकन में लिखेंगे। फिर आपका 16 नंबर है होमवर्क। जिस टॉपिक पर आपको पढ़ाया गया है, क्या उस टॉपिक पर टीचर ने आपको होमवर्क दिया कि नहीं दिया, उसके बारे में आपको इंक्लूड करना है। फिर आपका 17 नंबर है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की प्राप्ति। जिस टॉपिक को टीचर ने पढ़ाया उससे क्या किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है अवलोकन में। फिर आपका लास्ट है 18 नंबर एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विशेषता। इसका जो होगा आपको लिखना है, इसकी स्थिति अच्छी है कि नहीं है, उसके बारे में लिखेंगे। फिर आपका अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे, फिर आपका नाम लिखेंगे और फिर यहाँ आपका मेंटर व्याख्याता का नाम होगा, यहाँ हस्ताक्षर होगा। जो आपको टीचर जो है जिस विद्यालय में आपको एसीपी के लिए ले जाएंगे उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो यही था ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।